अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी लकी बीस्ट ऑन धुरंधर इजराइल यूएस ईरान वार। टीआरपी की वीडियो है जी, उसका आखिरी पार्ट है अभी, और वीडियो देखते हैं अभी और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ल इकबाल सो गया। लेट्स स्टार्ट। ये क्यों ये भी आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने क्या बोला, ये क्यों आरडीएक्स को मतलब जो भी एक्सप्लोजिव था उस एक्सप्लोजिव को क्यों कम किया गया। नेपोलियन ने एक टैगलाइन बोली जीवन में। नेपोलियन ने बोला कि मैं दुनिया में उस फौज से कभी नहीं डरता जिस फौज के सारे फौजी शेर हो लेकिन जो उसका लीडर हो वो एक बकरी और कायर हो। चाहे उसकी पूरे फौज में शेर हो, लेकिन बोला मुझे उस फौज से डर लगता है जिसकी पूरी फौज कायर या बकरियों की हो लेकिन उसका जो लीडर हो वो शेर हो। बोला हमेशा डिपेंड करता है लीडर के ऊपर कि फौज कैसी होगी, इसलिए हमेशा लीडर से डर लगना चाहिए। ये नेपोलियन का टैगलाइन था। तो आज उसी एलिटी का सबसे कमजोर आदमी उसको कमांड कर रहा है हाफिज सईद 2021-23 जून के बाद, जबकि लकवी सेकंड बैठा हुआ है। अगर आप इसके सेकंड यूनिट कमांडर देखो, जो ग्राउंड ऑपरेशन जो लकवी करता है, लकवी आज खुद चाह रहा है कि साला ये हाफिज मरे तो मैं कमांड करूं। तो आप कह रहे हैं 2021-23 जून से कोई पब्लिक अपीयरेंस या बड़ी बड़ी जो सभाएं करता था वो कुछ नहीं वो सब पुराना आता है। सब पुराना। बैक जो पहले के आप वीडियोस देखेंगे, हाफिज का कोई भी डायरेक्ट स्टैम्प आप वो नहीं देखोगे बस। तो पाकिस्तान उसको बचा रहा है। पाकिस्तान खुद परेशान है सर इस टाइम। पाकिस्तान को चाहिए इस टाइम। आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पूरा कॉन्फ्लिक्ट में, उसकी आर्मी के अंदर अलग विद्रोह चल रहा है सर। उसके आर्मी के एक्स जनरल अभी फिसल के मर जाते हैं, ठीक है। आसिम मुनीर के सारे अगेंस्ट हो रखे हैं। आसिम मुनीर के अगेंस्ट क्यों हो रखे हैं सारे के सारे लोग? क्योंकि देखो पाकिस्तान के अंदर हमेशा आर्मी का ही कंट्रोल रहा है सर 1947 के बाद। अब क्या हो गया, आसिम मुनीर ने जीवन भर आर्मी की कुर्सी ले ली, यानी कि फील्ड मार्शल बन गए वो जबरदस्ती के। फील्ड मार्शल मतलब जंग उन्होंने कोई जीती नहीं और फील्ड मार्शल बन गए, लेकिन मरने तक क्या होगा, पाकिस्तान की आर्मी में किसका कंट्रोल रहेगा? आसिम मुनीर का कंट्रोल रहेगा, क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ भी बन चुके हैं, चीफ ऑफ मतलब तीनों सेनाओं के चीफ भी बन चुके हैं वो लोग। तो लेकिन जितने भी नीचे के रैंक के जो भी थे, जो जनरल थे, उनके वो तो नाराज ही हो गए ना सर अब कि यार जीवन भर के लिए तो यही रहेगा, क्योंकि हमने एक सपना देखा था कि हम भी कभी आर्मी के एक जनरल बनेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है सर, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अंदर। मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर दिखाया है वो असली में भी उतना ही ब्रूटल था जैसा फिल्म में दिखाया है कि अर्जुन रामपाल पूरी आंखें नोच लेता है? नहीं सर, मेजर इकबाल, देखो आप मेजर तो नहीं कहेंगे, मेजर इसको टाइटल दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग इसको बोले कि ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियली आर्मी ऑफिसर या मेजर रहा है। जिहादी था वो, जिहादी था। हाँ। लेकिन आईएसआई का बहुत सपोर्टर, अच्छा मतलब बहुत ही मतलब क्रूर, जिसको बहुत ही क्रूर बोलते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे लिखा है कि ये बंदा ओसामा के मरने के बाद उससे सेकंड सबसे पावरफुल था। तभी अगेंस्ट हुआ था अमेरिका इसके। अमेरिका क्यों अगेंस्ट हुआ था? क्योंकि ओसामा मरने के बाद अलकायदा को इसने ज्वाइन किया। ये अलकायदा का तो अमेरिका को लगा सेकंड ओसामा हो सकता है अमेरिका के लिए। और आपको पता है शॉकिंग चीज होगी कि 2001 से CIS को ढूंढ रही थी, और आपको पता है CIA इसे 11 साल तक नहीं पकड़ पाई सर। और कब पकड़ी? जब ISI ने खुद इंफॉर्मेशन लीक करी। क्योंकि ISI के लिए भी थ्रेट था। ISI के लिए थ्रेट क्या था? इसने खुद GHQ को उड़ाने की प्लानिंग कर दी थी इस्लामाबाद में कि मैं GHQ को उड़ाऊंगा करके। और आपको एक और शौक होगा कि इसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी हमला करवाया था। जबकि फिल्म में एक डायलॉग है कि मैंने एक हिंदुस्तानी का सर काट के मुशर्रफ के दस्तरखान में रखा। और बाद में इसने मुशर्रफ के ऊपर भी हमला करवाया। खुद ही समझ लो कि अगेन मतलब इसने ये सोचा कि मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। तो आप यहां से ISI कितनी डेंजर है, जिस CIA को हम लेते हैं कि CIA कितनी पावरफुल है, लेकिन ये सोचो कि जब तक ISI ने नहीं चाहा, ISI ने CIA के हाथों से मरने नहीं दिया सर। अब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये उतना ही क्रूर था जितना फिल्म में दिखाया उससे भी ज्यादा क्रूर सर। देखो पिक्चरों के अंदर हर चीज एक लिमिट है, क्योंकि बच्चे भी पिक्चर को देख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि इतना क्रूर पिक्चर में दिखा पाए। जिस दिन लोगों ने टेररिज्म को देख लिया, जिस दिन लोगों ने वास्तव में टेररिज्म देख लिया, तो मैं कह रहा हूं कि दुनिया में उसके बाद वो कभी कुछ देखना ही नहीं चाहेंगे सर। इतना मुश्किल, इतना मतलब क्रूर होता आतंक इतना क्रूर। आपने कभी आदमी की खाल को निकलते हुए देखा ऐसे करके छीलते हुए? नहीं। मेरे पास एक वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर पता है क्या कर रहे हैं? चापर से आदमी की खाल को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे हम लोग लौकी नहीं छीलते हैं, कद्दू अद्दू। जिंदा आदमी का 2 आदमी ने उसके पैर पकड़ रखे हैं, एक आदमी ने उसकी गर्दन के ऊपर पैर रखा हुआ है, और तीसरा आदमी क्या कर रहा है, मतलब दो आदमी ने उसके पैर को दबा रखा है, एक आदमी ने उसकी गर्दन को दबा रखा, और तीसरा आदमी क्या कर रहा है? चमड़ी छील रहा है उसकी। आप सोचो आप सर, और उसकी वीडियो बन रही है ऊपर से।
वो जिंदा आदमी की। तो ये क्रूरता है सर। जब भी कोई एजेंट पकड़ा जाता है ऐसे किसी दुश्मन देश में, तो उसके साथ भी इतनी ब्रुटैलिटी होती है जो फिल्म में जैसे दिखाया सर है। देखो, कभी भी दुनिया का कोई भी एजेंट पकड़ा जाए तो वो बोलेगी सबसे इजी हो। सर आपने धुरंधर, मैंने पिक्चर में आपकी एक चीज, आप क्यों मारा धुरंधर में रणवीर सिंह ने अपने ही एक आलम भाई को क्यों मारा सर? जूस वाले को क्यों मारा पता है? क्योंकि मौत बहुत इजी है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता था, वो बहुत प्यार करता था। बाद में मतलब वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा उसको कि यार मतलब जिस आदमी ने अपने लिए उसने यहाँ नाइफ मारा, उसने मारा क्योंकि वो बहुत, मौत तो बहुत इजी है ना सर। लेकिन अगर वो आईएसआई के हाथ लग जाएगा तो आईएसआई एक दिन 1000 दिन के बराबर बना देगा सर। तो इसलिए मारा कि ये इजी तरीका है कि भाई तेरे को मैंने अभी कुछ नहीं यार 2 सेकंड का खत्म हो गया। तो मौत तो सबसे इजी है। अगर मैं ब्रूटल के मामले में बोलूं तो मौत 1% भी नहीं है, 100% और खतरनाक होता है टॉर्चर। टॉर्चर आप देख ही नहीं पाओगे। तो अगर कंट्री को पता है, देश को पता है कि उसका एजेंट पकड़ा गया है और टॉर्चर हो रहा है उस पे, तो ओपनली उसको बचाने के लिए या रेस्क्यू कराने के लिए भी ऑपरेशंस होते हैं या छोड़ दिया जाता है और उनको ब्रीफ होती है कि भाई पकड़े गए तो खत्म, तुम्हारे ऊपर है? सर देखो, हमारा देश आज अपने किसी भी स्पाई के लिए पूरी जान लगा देता है सर। ये प्रेजेंट पर है। ये लोगों को धीरे धीरे और समझ में आएगा, जब लोगों को धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलेगी, लोगों को जब सच पता चलेगा। बहुत सारे लोगों में इसमें से लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि दाऊद के ऊपर, कि दाऊद अगर इतना ही है तो दाऊद को क्यों नहीं मारा। आज भी आप वीडियो देख लो, कई लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे इंटरव्यूज में, दाऊद को क्यों नहीं मारा। सर पहले समझना बहुत जरूरी है यार। कहना बहुत आसान है, हम टेबल पर बैठकर बात कुछ भी कर दें। क्या है भाई, पाकिस्तान एक अलग देश है, वो हमारा देश नहीं है, एक अलग स्टेट है। एक अलग स्टेट में एक अलग कानून चलते हैं। और जब भी किसी देश के किसी आदमी को वो देश सपोर्ट करे, वहां की मिलिट्री सपोर्ट करे, वहां की इंटेलिजेंस उसे सपोर्ट करे, तो उसे मारना, अगर मैं ये बोलूंगा कि असंभव नहीं है, तो दुनिया का सबसे मुश्किल है सर। आप नहीं मार पाओगे। आप ये एक एग्जांपल लगाकर सोचो कि दुनिया के अंदर, आप हिंदुस्तान में ही लेकर चलोगे। सपोज करो कि आज आपको हिंदुस्तान की आर्मी बोलती है कि हम तुम्हें सेव करेंगे। क्या ब्रह्मांड की कोई ताकत है तुम्हें मार दे सर? मुझे बता दो। तो दाऊद पे मैं आऊंगा, हाँ, और कुलभूषण जाधव पे भी मैं आऊंगा, क्योंकि कुलभूषण जाधव से जुड़ा हुआ एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे जुड़े एक ऑपरेशन में आप भी शामिल हैं, और आपकी बायोपिक का आई थिंक पार्ट 1 है वो। हाँ, मतलब पहला पार्ट बनेगा उस पर ही, मतलब उस पे फिल्म आने वाली है। और सेकंड जो फिल्म आएगी, मैं यानी आपके बायोपिक की जो पार्ट 2 आएगी, जो आपने अपने धुरंधर की कहानी बताई जहाँ पे हाफिज पे अटैक हुआ था जी। सेकंड तो हमने सुन लिया, कुलभूषण जाधव वाला हम जानेंगे, दाऊद के ऊपर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एक स्पाई का, एक एजेंट का जो इमोशनल बॉन्ड उसको कनेक्ट करना होता है दूसरे दुश्मन देश में जाके, वो उस एजेंट का रोल होता है। वो उसको क्लियरली, उसकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो उसको परेशान नहीं करेगा। सपोज उसकी गर्लफ्रेंड बनती है या पत्नी बनती है या बच्चा भी होता है। डे में भी हमने देखा है कि इरफान खान साहब ने एक रोल किया था जहाँ पे पत्नी बच्चा हो रहा है और सालों तक वो वहाँ है, मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, अपनी एक लाइफ जीते हैं। कई केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि उनको वो धर्म भी बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्पाई को इतनी रोबस्ट ट्रेनिंग होती है कि वो उसको परेशान नहीं करती। सर देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, या वो चिंतित हो जाता है? नहीं सर, देखो क्या होता है कि वो मेरा काम है, आप काम करते हैं, तो वो डिस्टिंक्शन करता है कि ये मेरा काम ही है, ये सिर्फ काम है। अगर एक वो प्यार कर रहा है, वो प्यार नहीं है, वो मेरा वर्क है। वर्क और प्यार में फर्क होता है सर। एक आदमी अगर किसी लड़की से शादी कर रहे हो, बच्चा कर रहे हो, नहीं, वो मेरा काम है सर। अच्छा, ये एजेंट को क्लियर है कि काम ही कर रहा हूँ। एक एजेंट की सबसे ड्यूटी है मेरी, एक एजेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए सर? सबसे बड़ी खासियत, देश प्रेम को छोड़कर, देखो देश प्रेम होगा तभी वो एजेंट होगा। देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो उसके लिए पहले ही है सर कि मतलब मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, धरती के किसी भी कोने में रहूं, बस मुझे कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है, किस लिए आया हूं, इस चीज को। दूसरा, एक एजेंट के अंदर झूठ बोलने में महारत हासिल होनी चाहिए सर। वो ऐसा झूठ बोले कि 100 सच भी उसके सामने फीके पड़ जाएं सर। मेरी बात समझ लो कि आज बहुत सारे लोग, मतलब अगर वो किसी लड़की से प्यार कर रहा है ना, तो ओनली वर्क है। आज आप ऑफिस जाते हो सर, आपका काम है ऑफिस जाना, आप खाना खाते हो सर। अगर कल किसी आदमी को ये बोल दो कि दुनिया में तुझे भूख ही नहीं लगेगी, वो कभी खाना ही नहीं खाएगा सर। आपको भूख लग रही है तो खाना खा रहे हो, वर्क है। एक लड़की से प्यार कर रहा है, प्यार नहीं, वो सिर्फ काम है। एक बच्चा उसका पैदा हो रहा है, उसको एक सेफ्टी चाहिए ताकि लोगों का और विश्वास हो जाए। मेरी बात समझो, ये बच्चा क्या होगा, मेरे को सेफ गार्ड होगा। अब तो मैं यहाँ पुराना हो चुका हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो लोग कभी उस पर वो नहीं करेंगे,
मतलब उसको तो ये शक की सब नज़र ही से पूरी एक्टिंग ही कर रहा है ये सिर्फ एक काम है उसका, काम के अलावा कुछ भी नहीं है उसका। जिस दिन उसका काम पूरा होगा, चाहे वो 1 साल के बाद हो, चाहे वो 10 साल के बाद हो, चाहे वो 20 साल के बाद हो, वो उन सबको छोड़ के वापस आ जाएगा सर। तो वो इमोशनल नहीं होगा, मिशन से नहीं हटेगा। कभी ऐसा हुआ है कि मिशन से हट गया हो, कॉम्प्रोमाइज हो गया हो? नहीं सर, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सर मुझे थोड़ा सा एक चीज़ की लगता है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं अभी, हम में और एक स्पाई जब काम करेगा उसमें क्या फ़र्क है सर? हम तो बात कर रहे हैं, आप हम में भी क्या है सर पता है, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है सर, जैसे आप शब्द बोलते हैं आपके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपके शब्द निकलते हैं, आपकी बॉडी क्या होती है, रिएक्ट होती है। जैसे अभी मुझे गुस्सा आएगा तो मेरी बॉडी को गुस्सा बाद में दिखेगा, मेरे अंदर दिमाग में पहले गुस्सा आ जाएगा, तभी तो मैं आपको गाली दूंगा और मेरी बॉडी वैसी ही एक्शन करेगी। ये हम नेचुरल हैं इस टाइम जीवन के। आपका किसी से झगड़ा होता है, झगड़ा होते ही ऐसे नहीं है कि आप किसी को पंच मार देते हो, पहले आपके अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आप किसी को क्या करते हो, हिट करते हो, ये एक्शन होता है। लेकिन जैसे आप स्पाई वर्ल्ड में चले जाते हो, स्पाई वर्ल्ड में क्या होता है सर, आपको स्क्रिप्ट पहले मिल चुकी है पूरी की पूरी, शब्द आपके पास पहले आ चुके हैं, इमोशन आप बाद में लेके आ रहे हो। यहाँ उल्टा है, हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, इमोशन हमारे पहले आ चुके होते हैं। मुझे पहले क्या होता है, रोना आ जाता है, बाद में मैं रोता हूँ ना सर, मतलब मेरे अंदर क्या है, इमोशन पहले है, चीजें बाद में निकल रही हैं। उस दुनिया के अंदर क्या होता है, स्पाई वर्ल्ड के अंदर क्या है सर, कि मेरे पास शब्द पहले आ चुके हैं, मुझे उन्हीं शब्दों के आधार पर, उस कहानी के आधार पर इमोशंस को लाना है। दोनों उल्टे हैं और ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है, ट्रेनिंग की वही चीज है। मुझे एक फिल्म पे कंट्रोवर्सी हुई थी राजी को लेकर, जहाँ पे जब आलिया भट्ट वापस आती है तो बहुत इमोशनल होती है, टूट जाती हैं, और फिर उनके जो राइटर हैं उनका कहना था कि ये फिल्म को बहुत ही ट्विस्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई एजेंट ऐसा नहीं होता कि भाई मैं, क्योंकि उनका प्रेमा, राजी देखी है आपने? हाँ मैंने देखी है राजी। तो उसमें एंड में विकी कौशल मरता है और फिर ये इमोशनल हो जाती है कि मैंने मार दिया, फिर उसके पेट में बच्चा रह जाता है, फिर वो बच्चे को भी पालती हैं, फिर बच्चा भी नेवी का ऑफिसर बन जाता है। तो कह रहे थे ये पूरा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मिशन पे गई है, उस मिशन में उसका जो पति है जिससे रिलेशन बना है वो मरता है तो भी उसको अफेक्ट नहीं होगा? सर वो ऑल एक काम है सर, वो रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ उसका वर्क है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अटैचमेंट उतना नहीं होता कुछ वो मतलब 1% के लिए हम मान सकते हैं कि सेकंड्स के लिए, लेकिन वो मायने नहीं रखता। वो मायने, चलो ह्यूमन नेचर, मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन ज्यादा, रिलेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बहुत सारे उदाहरण इस देश के अंदर है ना सर। अगर आप रविंद्र कौशिक सर की हिस्ट्री सब लोगों को पता है, उन्होंने देख चुकी होगी, ये एक उदाहरण है। मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनका नाम आज भी हम नहीं जानते सर, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया कि हमारे पास शब्द, कि हम इसलिए नहीं बात कर पा रहे क्योंकि हमारे को उनके बारे में पता नहीं है सर। आज भी जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं एक पाकिस्तान नहीं बोलूंगा सर, दुनिया के कितने देशों के अंदर कोई अपना सब कुछ छोड़ के गया हुआ है। वो क्यों छोड़ के गया हुआ है? ताकि आप और हम लोग सेफ रहें, हमारा देश सेफ रहे। तो उस चीज के लिए अपना सब कुछ छोड़ के चला गया सर। यहाँ तो एक बच्चा अगर अपने घर से जाता है तो घर वाले 4 बारी बोलते हैं, बेटा 10 बारी फोन कर देना, पहुंच गया तो फोन कर देना, आप वापस आएगा फोन कर देना, 2 घंटे फोन ना आए तो 10 मैसेज। कभी उन बच्चों का पूछो सर जो जाते हैं और वापस बोलते हैं हम कभी वापस नहीं आएंगे। कभी एक पल के लिए सोच के देखो ना इतना, कि वो भी तो इंसान ही है सर। अगर कोई आदमी इनमें से ये बोल दे कि पैसे के लिए गया है, तो सर मैं बोलता हूँ धरती का सबसे जाहिल इंसान है जिसके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि पैसे के लिए गया होगा। तो मैं बोलता हूँ कि उसकी सोच इंसानों वाली है ही नहीं सर, जो पैसों से तुलना कर रहा है इस चीज की। धुरंधर में एक सीन भी दिखाया जहाँ पे जब आलम मर रहा होता है तो कहता है कि एक पॉकेट मार को, बरेली के पॉकेट मार को इतना बड़ा काम दिया था। तो अगर कोई बंदा क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो क्या उसमें भी लॉयल्टी डाली जा सकती है, उसको भी एक लॉयल एजेंट बनाया जा सकता है? सर देखो, दुनिया के अंदर धरती का कोई भी आदमी, इस संसार का हर आदमी के 2 पहलू हैं सर। संसार में कोई भी व्यक्ति है वो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ठीक है। धरती में कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैं अच्छा ही अच्छा हूं। आप मेरे सामने इस ब्रह्मांड का कोई भी आदमी ला दो, है तो इंसान ही। इंसान, ईश्वर तो नहीं है ना सर। तो अगर इंसान है तो कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी तुम इंसान हो। तो अगर कमी है किसी के अंदर अच्छाई भी होगी सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका सामने वाला हैंडलर कौन है सर, उसे कैसे यूज करता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपको मिशन में भेज रहा है, जो आपको ट्रेंड कर रहा है, जिसने आपको तैयार किया, उसने आपके जीवन की कौन सी चीज देखी। सपोज करो कि आज आपने अपने दोस्त का बदला लिया और गोली मार दी, दुनिया बोलती है आप कातिल हो।
चलो आप पूरी दुनिया आपके लिए लिख देती है यार ये तो मर्डरर है, तो कातिल है, इसने आदमी को मार दिया, ये पहलू सबको दुनिया में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर अपने दोस्त को लेके प्यार था, वो कोई नहीं देख रहा। उसने कहा कि, लेकिन किसी इंसान ने देख लिया कि यार इसने अपने दोस्त के प्यार के लिए, अपने दोस्त के लिए किसी को मारा है। किसी इंसान को वो नजर आया कि ये अपने दोस्त से इतना प्यार करता है कि अपना जीवन फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है। कोई आदमी वो देखता है, कोई आदमी ये देखता है। देखने वाले के ऊपर है कि सामने वाला क्या देखता है। सर वेल, लकी बिस्ट के साथ ये पॉडकास्ट का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग जल्दी रिलीज करेंगे। उसमें दाऊद के बारे में बात होगी, ISI के पूरे नेटवर्क के बारे में बात होगी, हमारे अननोन गनमैन के बारे में बात होगी, कुछ ऐसे ऑपरेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो हमारे देश के धुरंधरों ने दूसरी धरती पर किया, इस धरती को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए। सो पार्ट 2 भी जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वाले पार्ट से अगर कुछ सवाल आपके मन में आते हैं तो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। पाजी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जी गाइस, और ये पार्ट भी ख़त्म हो चुका है और दूसरा पार्ट आएगा, वो भी करेंगे हम। और कल से जो है वो एक अपना वीडियो लेके आएंगे, समय रायना की वीडियो है, उसकी बड़ी जो है वो कह रहे हैं कि जी डिमांड आ रही है। मेरे ख्याल में स्टिल अलाइव मैंने अभी देखा नहीं है, तो वो मेरे ख्याल में स्टैंड अप कॉमेडी है या कुछ और है, लेकिन वो लेके वो लेके आएंगे। वो भी तकरीबन मेरे ख्याल में 1.25 घंटे की है वीडियो, तो वो कल से वो भी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये कर रहे थे इसलिए वो नहीं लेके आए। तो आज ये ख़त्म हो चुकी है पॉडकास्ट, तो कल वो भी एक पार्ट जो है ना बीच बीच में करेंगे। तो इन्होंने वही सिलसिला जो है वो पिछली जो वीडियो में बता रहे थे कि हाफिज सईद को जो है वो मारने की कोशिश की, फिर बाद में यही कहा कि अगर ये मर गया, ये कमज़ोर है। इन्होंने इसमें जो है नेपोलियन की जो मिसाल दी कि अगर लीडर जो है वो शेर है, तो चाहे बाकी फौज जो है या बाकी जो नीचे लोग होते हैं वो बेशक गिदड़ भी हों तो उससे डरना चाहिए। तो अगर जो है वो लीडर एक किस्म का गिदड़ है और बाकी बेशक हर एक सिपाही जो है वो शेर हो, तो उससे डरना नहीं है। तो ये नेपोलियन की मिसाल दी है इन्होंने, और यही जो है वो फार्मूला ये हाफिज सईद को लेके कह रहे थे कि ये एक किस्म का कमज़ोर है, तो इसलिए इसको मारा नहीं गया। तो इसको जो है वो किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर ये मर जाता तो इसके नीचे लकवी जो है वो आ जाता ऊपर, और वो इससे भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, तो वो इसलिए जो है इसको छोड़ दिया गया। लेकिन सिर्फ ये कि मौत के दर्शन जो है वो कराए गए। तो इन्होंने वो चीज़ जो है वो मेंशन की बीच में, नेपोलियन का जो है वो जो कहा हुआ है उसको जो है कोट करते हुए इन्होंने वो बात अपनी क्लियर की। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि अगर आपका लीडर जो है वो अगर शेर है, तो भाई आप सब जो है वो नीचे सिपाही जो है वो चाहे जैसे भी हूँ आप उनको भी शेर बना देते हैं। अगर नीचे शेर हूँ, ऊपर आर्डर देने वाला जो आपका लीडर है, जो लीड करता है आपको, वो किस राह पे लेके जाता है, वो गिदड़ होगा तो डरता रहेगा, पीछे पीछे रखेगा सबको, पीछे रहेगा या रास्ता बदलेगा या कुछ इस तरह का करेगा, तो फिर वो शेर जो है वो भी ज़ाहिर है उसी का आर्डर मानते होंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो उसका जो है वो इतना खतरा नहीं होता। इसलिए जो है वो जो बहादुर लीडर होता है उससे दुनिया जो है डरती है। इसीलिए तो लीडर जो है, कोई भी लीडर हो, उसका नाम बोलता है, चाहे उसकी फौज में शेर हूँ या चाहे जो भी हूँ। तो इतिहास पढ़ के देख लें तो सिपाहियों का इतना जिक्र नहीं होता जितना कि जो ऊपर होता है, लीडर होता है, या जो उनको लीड कर रहा होता है, कोई भी हो, राजा हो, किंग हो, कोई भी हो, अगर वो बहादुर है तो उसका जिक्र आएगा, अगर बुजदिल है तो उसका बुजदिल में जिक्र आएगा। तो ये बात ठीक है ये नेपोलियन ने। और बाकी इन्होंने कहा कि अपने ही लोग मरवाते हैं या कि ISI जो है उसको सपोर्ट करती है। तो इन्होंने 2 चीज़ें मेंशन की। इन्होंने कहा कि खुद वो तंग है, तो वो तो चाहते हैं कि ये ख़त्म ही हो जाए। जिस तरह इन्होंने मिसाल दी उसकी, मेजर क्या नाम था उसका, इकबाल की, तो वो हालांकि मेजर नहीं था, तो लेकिन मेजर वैसे उसका जो है वो एक नाम पड़ा हुआ था कि ये मेजर है ये। तो मेजर की मिसाल उन्होंने दी कि वो अपने ही लोगों को जो है, अपनी फौज को जो है परवेज मुशर्रफ को जो है मरवाने के लिए जो है वो तैयार हो गया था और मरवाने लगा था, तो इसलिए उसकी भी इस बारी जो है वो ISI ने दे दी CIA को।
तो ये चीज़ है कि अगर अपने ना चाहें तो कोई भी नहीं ढूँढ सकता। इन्होंने अपनी मिसाल भी दी कि अगर अपना आरजे रौनक भाई से कहा कि आपको अगर कहे कि फ़ौज कहे कि हम आपको रक्षण देते हैं, तो कोई भी दुनिया की ताकत जो है आपको नहीं ढूँढ पाएगी, आप किधर हैं, किसके पास हैं। तो यही बात है कि आईएसआई जो है वो उसने नहीं, जब तक चाह नहीं दिया, जब चाहा कि ये अपने लिए खतरनाक खतरा बन रहा है, और उसी वक़्त जो है उस पारी दे दी और बता दिया कि ये है, यहाँ पे है, टिप दे दी, तो उन्होंने जो है वो मरवा दिया या जो भी अगले ने किया। तो ये चीज़ होती है क्योंकि कुछ जो है वो अपने आप को हाँ, ऊपर समझना शुरू हो जाते हैं ना, बाद में एक घमंड आ जाता है जी मेरे से ज़्यादा ताकतवर है ही नहीं इस जगह पे। तो फिर जो है अपने ही जो है वो गिराने लग जाते हैं फिर उसको। तो ये चीज़ है कि ऐसे फिर जो है वो मुल्क के लिए भी खतरा हो जाते हैं ना, तो उनको साफ करना फिर पड़ता है कई दफ़ा। तो ये ख़ैर एजेंसियों के काम है, भाई वही बेहतर जानते हैं। और जो अपना लकी 20 सर हैं, वो भी एक एजेंसी से तल्लुक़ रखते रहे हैं। उनका भी एक रोल था। इनको इसलिए जो है वो हमसे ज़्यादा पता है, और इनके सोचने का जो मेयार है वो अलग है। और देखने का जो मेयार है वो एक अलग है। आम बंदा जो है वो किसी और नज़र से देखेगा, किसी और नज़र से चीज़ों को देखेगा, जी ये नहीं ऐसे हो गया। लेकिन जो एक स्पाई है, जो इंटेलिजेंस में है, भाई वो किसी और नज़र से देखेगा। इमोशन उसके पास जो है वो भटकते भी नहीं है। इमोशनल वो होता नहीं है, वो सब जो भी कर रहा होगा वो एक्ट होगा। मिसाल के तौर पे इन्होंने बताया कि शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, उनके साथ रहेगा, इतने-इतने साल रहेगा, जब काम खत्म होगा तो वापस आ जाएगा। तो इसको उसको कोई परवाह नहीं होगी कि मेरे बच्चे हैं या मेरी बीवी है उधर, क्योंकि वो सिर्फ़ अपना काम कर रहा था। हाँ, बिल्कुल ये बात मैं मानूँगा कि जो बंदे कहते हैं ना कि ये पैसों के लिए जो है वो जाते हैं, पैसों के लिए ये सारा कुछ करते हैं। भाई पैसों के लिए अपनी जान खतरे में इस तरह कोई भी नहीं डालता कि किसी और मुल्क में जाके वहाँ पे एक झूठी ज़िंदगी जिसे कहते हैं, झूठी ज़िंदगी गुज़ारना। वो हो सकता है कि वहाँ पे जाके उसको ऐसे-ऐसे काम भी करने पड़ जाएँ जो कि कभी उसने ज़िंदगी में भी ना किए हों। तो कूड़ा उठाना पड़ जाए, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो गटर साफ करने पड़ जाएँ, उसके बाद वो बंदा जाके उसको सोना जो है वो एक किस्म का फुटपाथ पे सोना पड़ जाए, या उसको एक कीचड़ में रहना पड़ जाए, मंगता बनना पड़ जाए, तो वो ऐसे-ऐसे काम भी जो है वो करने पड़ जाते हैं। तो पैसों की खातिर कहना ये गलत है। एक एजेंट के लिए, वो अपने मुल्क के लिए गया है, अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए गया है, तो वो भाई इज़्ज़त करनी चाहिए उसकी। वो सब कुछ छोड़-छाड़ के चला गया है। उसको ये भी नहीं पता कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, अगर पकड़ा गया वो बंदा। जिस तरह की इन्होंने मिसाल दी कि जो है वो खाल जो है वो छील रहे थे, उतार रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन सोच के भी जो है वो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह की ये धुरंधर मूवी में भी वो सीन दिखाया गया था, वो जो खाल उखाड़ने वाला, हुँ। तो यकीन करें वो देख के बंदा डर जाता है। तो एक एजेंट ये सारा कुछ अपनी आँखों के सामने देख रहा हो, दूसरे एजेंट के साथ होते हुए, उसको पता भी हो कि ऐसा होना है, तो फिर भी वो अपना काम करता रहे, भाई हिम्मत है उसकी, उस एजेंट की हिम्मत है। चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी मतलब अपने मुल्क का हो तो फिर उसके लिए दया है, किसी और मुल्क के लिए हो तो उसके लिए दया नहीं होगी। वो किसी भी मुल्क का हो भाई, वो अपना आप एक किस्म का ख़त्म करके ही वो उस मिशन में जाता है। तो बहरहाल इनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वाक़ई मज़ा भी आया ये सुन के। और अगला पार्ट भी आएगा जब भी, हम वो भी लेके आएँगे, लेकिन कल जो है वो समय रैना की वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे, और साथ दूसरी वीडियो भी आती रहेंगी। बिल्कुल जी। जो हमें देखने में नज़र आता है ना, रियल जो होता है वो बिल्कुल उसके मुखालिफ होता है। एक एजेंट जो होता है, एक इंटेलिजेंस का जो बंदा होता है, उसकी ज़िंदगी जो है, वो कितनी मुश्किल है, ये इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा है कि कभी-कभी जो है वो अपना बहुत ख़ास आदमी जो है, बहुत क्लोज़ बंदा भी है जो, उसको भी अपने हाथों से मारना पड़ जाता है। जब आपको ये लग रहा होता है कि इसके इर्द-गिर्द जो है वो खतरा मंडला रहा है और कहीं न कहीं ये दूसरे देश की इंटेलिजेंस जो है उसकी पकड़ में आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि होता तो बड़ा मुश्किल है कार्य, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इमोशन जुड़ी होती हैं। लेकिन ये है कि आपने किसी ख़ास बंदे को मारना अपने हाथों से और उस सदमे के जो है वो सहन भी करना, ये भी
कोई हिम्मत का ही काम होता है, कोई छोटा-सा काम तो है नहीं है। लेकिन ये क्यों किया जाता है, वो कारण भी इन्होंने बताए। इन्होंने कहा है कि जब आप अपने किसी को मौत दे देते हो ना, तो वो 2-4 मिनट की होती है कि उसमें चले वही तकलीफ़ उसकी होती है। लेकिन अगर वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के हत्थे चढ़ गया, तो उसको 1 दिन में 1000 मौत का ज़ायक़ा चखना पड़ता है। इतनी जो है ना वो खौफ़नाक टॉर्चर होता है। मौत से बड़ी चीज़ जो है, वो टॉर्चर है। तो उससे बचाने के लिए अपने जो है ना वो कभी-कभी इस तरह का टाइम भी एजेंसी के बंदों पे आ जाता है। तो बड़ी मुश्किल लाइफ़ है, अपनी जान जो है हर वक़्त हथेली पे उन्होंने रखी होती है। कभी उनकी सोच ये होती नहीं है, मतलब एक होता है ना, इंसान कभी परदेश में जाता है, काम करता है, उसकी एक सोच होती है कि कभी टाइम आएगा कि मैं इतने सालों के बाद अपनी बीवी, बच्चों से या अपने माता-पिता से या अपने रिश्तेदारों से मिलूँगा। एक एजेंट जब होता है ना, जब वो जाता है किसी मिशन पर, तो वो बता के जाता है कि शायद ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात होगी। मतलब कि मौत को वो बिल्कुल हथेली के ऊपर रख के जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं कभी वापस आऊँगा। एजेंट बनने की जो सबसे पहली चीज़ें होती हैं, वो इन्होंने बताई। इन्होंने कहा है कि जो इंसान होता है ना, जिसको एजेंट बनाया जाता है, उसके अंदर जो इमोशन होते हैं ना, सबसे पहले तो उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कोई इमोशन रखने वाला जो इंसान है ना, फिर वो ये काम प्रॉपर वर्क जो है, वो नहीं कर सकेगा। मूवियों में तो हम देखते रहते हैं जी कि क्या होता था पहले। पहले ये होता था कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, अगर वो दोनों एजेंट है, उन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया है, तो वो बाद में ज़िंदगी में वो हादसा जो है वो याद रखना, तो इस तरह से मूवियों में ही सिर्फ़ होता है। बाकी इन्होंने कहा है कि अगर कोई एजेंट है, उसके लिए प्यार जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक काम है। इसके अलावा उसके मन में इस तरह से वो कोई भी जो है ना वो झाँकसा वो पैदा नहीं होने देगा कि इसके बाद जो है उसके लिए कोई दिक्कत बने। मतलब अपने इमोशन जो है ना बिल्कुल उसने अपने मन से ख़त्म किए होती हैं। वो जो भी कर रहा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझ के कर रहा होता है कि ये मेरे मिशन का एक हिस्सा है, ये मेरा एक काम है जिसको मैंने पूरा करना है। तो उस कार्य को वो पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो करता है। तो धुरंधर जो है वो इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है जो रियलिटी के कह लें कि साथ मिलता-जुलता ही है। अब इन्होंने कहा कि वो उस तरह से टॉर्चर जो है वो तो दिखाया नहीं जा सकता। अगर कोई देख ले तो वो दुनिया में कोई और चीज़ जो है वो देखने की जो है कभी ख़्वाहिश ही नहीं करेगा कि इतना ये खौफ़नाक चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडिया की इन्होंने बात की है, बहुत बढ़िया बात है भई। इन्होंने कहा है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जब इनको पता चलता है कि हमारा कोई स्पाई जो है वो किसी कंट्री के हत्थे चढ़ गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए अपनी जो है ना वो एड़ी-चोटी का ज़ोर एक दफ़ा लगा देते हैं। मतलब कि देश जो है ना वो अपने लोगों के साथ बड़ा मुख़लस है, अपने लोगों का ख़्याल रखते हैं, ये अच्छी बात है। बाकी ये है कि जो मिशन पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे जान से जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता उन लोगों के नाम, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ देश की जो है ना वो कह लें कि बेहतरी के लिए, देश की हिफ़ाज़त के लिए वो जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काबिल-ए-तारीफ़ हैं, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बाकी मेजर इकबाल जैसे लोगों की इन्होंने बात की है, भई इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो किसी के सगे नहीं होते, वरना ये समझे कि वो सगे होते हैं। अब देख लें टीटीपी को देख लें, क्या कर रही है। उसके बाद मेजर इकबाल का इन्होंने बताया वो जीयूएचक्यू जो है वो उड़ाने के प्लान बनाता फिर रहा था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो बड़ा खतरा होते हैं वो किसी के भी सगे नहीं होते। तो ऐसे लोग जो हैं उनको पाल तो बंदा लेता है, लेकिन सँभालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल कार्य होता है। और मेजर इकबाल का इन्होंने बताया जी कि सामा के बाद अगर किसी इंसान का नाम लिया जाता है तो दूसरा पावरफुल जो शख्स है ना, वो टेररिज़्म की दुनिया में माना जाता है। और वाक़ई जितना क्रूर उसको दिखाया गया है, कहते हैं उससे दुगना वो इस कदर ज़ालिम इंसान था। बिल्कुल, ये एक अच्छी पॉडकास्ट थी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक और आप लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। और ये है कि एक स्पाई जो है अपनी कहानी और दूसरों की कहानी और जो बीत रहा है और जो चल रहा है, उस सारे के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो है, एक किस्म का अपना नज़रिया जो है, वो पेश किया है और आज ही रौनक भाई ने भी अच्छी पॉडकास्ट वो लेके आए हैं। इन्होंने जो मेजर का ज़िक्र किया और जो जीएचक्यू और उनका ज़िक्र किया, भाई ये सिचुएशन जो है उस वक़्त पता नहीं थी कि कौन होल्ड कर रहा है। लेकिन वो कहानी एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई सीआईए जो है उसे ढूँढ रही थी मेजर इकबाल को और वो टेररिस्ट था और वो उसके बाद उन्हें पता था सामा के बाद यही पावरफुल है।
लेकिन वो अंदर ही अंदर छुपाया जा रहा था आईएसआई के थ्रू, और वो सिचुएशन इन्होंने बताई और किस तरह हुआ कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है उसको साइड पे लगाना चाहता था, यही उसका कार्य था। लेकिन उसने करना था, वो जब पता चला आईएसआई को, तो उन्होंने वो जो है इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट कर दी और उसे ठिकाने लगवा दिया। तो ये सिचुएशन जो है ये बाद में पता चलती है, जब ये चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जो है अब सर्विस जो है वो चल रहा होता है, सर्विस के ऊपर जो चल रहा होता है वो पता होता है। जो मिड में चल रहा है या जो कह लें कि नीचे चल रहा है बिल्कुल, वो हमें नहीं पता होता कि सिचुएशन किस तरह की चल रही है, अंदर क्या मोरे जो है वो बिछाए जा रहे हैं, क्या चाल चली जा रही है। लेकिन ये थोड़ा-सा डिस्क्राइब करते हैं तो भई पता चलता है कि चीज़ें इस तरह इम्प्लीमेंट हुई हैं। लेकिन एक स्पाई की ज़िंदगी में क्या चीज़ आर्टिफ़िशियल है, क्या चीज़ जो है वो रियलिटी बेस है, इन्होंने दोनों का अंतर बता दिया कि काम काम है भाई, डू और डाई सिचुएशन है और आपने भाई करना है। भले आपको अपना रिलीजन चेंज करना पड़े, भले आपको जैसे मीट नहीं खाते तो मीट खाना पड़े, वो धुरंधर में दिखाया गया। तो भले आपको वो इरफ़ान की मूवी उन्होंने मेंशन की, इरफ़ान खान की, कि उसमें वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उनका एक बेटा भी होता है, वो इन रिलेशन होते हैं बाकायदा। तो मतलब कि वो एक नॉर्मल लाइफ़, और उन्होंने ये भी ठीक कहा कि उस करैक्टर को, जो स्पाई होता है, उसको अपने आप को इतना मज़बूत करना पड़ता है उस हवाले से, अपने साथ को, कि जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, जहाँ पे वो रह रहा है, उनको इतना यकीन आए कि हाँ यार, इसकी एक वाइफ़ है और 2 बच्चे हैं और एक सेटल किस्म की लाइफ़ गुज़ार रहा है और इतने साल से हमारे साथ है। उनको एक जो है कह लें कि छोटा-सा क्लू भी अगर कोई ढूँढना चाहे ना, वो भी बीच में वीक पॉइंट ना मिले और उन्हें लगे कि बंदा यहीं का है, ये तो यहीं पे रहता है इतने सालों से। इसके तो फलाँ जगह पे शादी हुई है, आना-जाना रहता है, नमाज़ 5 वक़्त पढ़ता है। सारी सिचुएशन ऐसी हो कि ऐसा लगे कि उसमें कोई क्लॉज़ जो है, वो गैप जो है वो उन्हें ना मिल सके, कि वो वीक पॉइंट को कैच करें और उन्हें पकड़ सकें। उन तक पहुँचना जो है, रसाई करना जो है वो नामुमकिन हो जाए। तो ये एक स्पाई का काम होता है कि अपने वर्क के साथ वो प्रॉपर मुख़लस रहता है और वो कोशिश करता, हाँ, इसमें अगर एक अनदर एंगल से देखा जाए, भाई आप मुल्क को तो भाई आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपका रिलेशन होगा, अगर इंसानियत के नज़रिए से देखा जाए कि जिस लड़की के साथ आपने मोहब्बत की और बच्चे पैदा किए, वो बच्चे दुनिया आपका भी खून है, उनका भी है, लेकिन भाई उनके साथ ज़्यादती है, अगर देखा जाए तो। लेकिन वो मुल्क के लिए किया जाता है और सारी चीज़ों को फिर पसे पर्दा, ये भी एक मौज़ू है कि पसे पर्दा वो फेंक दी जाती है चीज़ जो है। अब वो राज़ी मूवी का ज़िक्र हुआ था, जो है आलिया भट्ट की, और वो जो है वो पाकिस्तानी मेरे ख़्याल में बनाए हुए थे, क्या नाम है? मैंने देखी नहीं है वो मूवी, क्लिप देखे हैं 1-2, पूरी मूवी मैंने नहीं देखी। वो विकी कौशल है मेरे ख़्याल में, और उनको वो एट द एंड मार देती हैं, उनकी कोख में बच्चा होता है। उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, आरजे भाई भी बता रहे हैं, कि लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये मूवी को कौन-सा टर्न दे दिया आप लोगों ने। उसके बाद वो बच्चा जो है वो पैदा होता है, वो नेवी में चला जाता है। तो मतलब बच्चा तो उसका हुआ, वो एक पाकिस्तानी था। मतलब वो पाकिस्तानी ऑफ़िसर दिखाया गया, जिस तरह मैंने वो क्लिप में जो है वो विज़ुअल देखा, पाकिस्तानी वर्दी में खड़ा था। और वो जो है, अब लोगों ने कहा कि ये क्या ट्विस्ट है, ये क्या मज़ाक है। एक तरफ ये लकी बीस्ट कह रहे हैं कि वो पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ देते हैं हर चीज़ को। वो अपने आप को भूल जाएँगे, वो दोबारा अपनी उसी लाइफ़ में आ जाएँगे, ठीक है। और एक तरफ वो जो है वो बच्चे को लेके आ रहे हैं और लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। बहरहाल ये भी एक मैटर है बीच में। इन्होंने बात भी ठीक की कि भई जब एक बच्चा जो है घर से जाता है तो आप 100 मैसेजेस, कॉल सब कुछ करेंगे, कहाँ पे हो, खाना खाया, नहीं खाया, कब अब तबीयत कैसी है, ये वो, मतलब हाल-अहवाल पूछने का सिलसिला जारी रहता है। इन टच जो है वो बंधा रहता है। लेकिन एक बच्चा जो है वो कह के जाता है कि भई ख़त्म, कि मैं हो सकता है वापस ना आऊँ, जिस जगह पे जा रहा हूँ। तो मैं अपना इधर से फ़िल वक़्त वजूद जो है वो मिटा के जा रहा हूँ, उधर मैंने बनाना है, अपनी कंट्री को सर्व करना है। तो किस तरह, मतलब वो सिचुएशन देखें कितनी हैवी किस्म की सिचुएशन होगी, उस फैमिली के ऊपर, उन पेरेंट्स के ऊपर, कि एक बच्चा उनका जा रहा है और नोबडी नोज़ कि, मैंने तो मूवीज़ में भी सुना है कि इन रियलिटी बताते हैं कि अगर आप पकड़े गए तो पीछे समझ आएँ कि वो कंट्री आपको नहीं जानती। जिसको आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, जिसको आप बचा रहे हैं, जिसके लिए सारी प्लानिंग हो रही है, हर चीज़ आप मिशन पे हैं, ठीक है, एक्टिव हैं, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं,
तो भाई उसके बाद वो कंट्री आपको एक्सेप्ट करने से जो है वो कासर है। वो कहेगी कि हम नहीं जानते, हमारा कोई राब्ता नहीं है, इनसे कोई कनेक्ट नहीं है। ये मूवी में बहुत दफ़ा मैंने सुना है और ये इन्होंने भी थोड़ा मेरे ख्याल में मैचन उसके ऊपर थोड़ा बहुत वो कर देते प्रॉपर वे में तो बेहतर होता। तो बहरहाल इनकी पॉडकास्ट ज़बरदस्त थी और स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड बड़ा मज़ा आया यार, एन्जॉय भी किया, इन्फॉर्मेशन भी मिली। आप लोगों ने भी एन्जॉय किया होगा तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।